नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 65 साल के आबे लंबे समय से पेट से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे थे। वे इस महीने 2 बार 17 और 24 अगस्त को अस्पताल जा चुके हैं। इसके बाद से ही जापानी मीडिया में उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा चल रही थी। आबे नहीं चाहते हैं कि उनकी सेहत के कारण सरकार के कामकाज पर किसी तरह का असर पड़े। ऐसे में उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पद छोड़ने की घोषणा कर दी। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम विस्फोट का वीडियो अब दुनिया के सामने जारी कर दिया है। इस वीडियो में उस परमाणु बम विस्फोट की पूरी जानकारी भी दी गई है। इसका परीक्षण 30 अक्टूबर 1961 को किया गया था, जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चरम पर था। यह हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम से 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। रूस ने बैरेंट सागर में इसका परीक्षण किया था और इसकी विनाशक क्षमता को देखते हुए इसे धरती के खात्मे का हथियार कहा जाता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्डेड इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए गुरुवार को जारी अपने दूसरे अनुमान में कहा कि अर्थव्यवस्था में 31.7% गिरावट आई है। पहले अनुमान में सरकार ने जुलाई के आखिर में कहा था कि जून तिमाही में अमेरिका की इकोनॉमी 32.9% गिरी है। इससे पहले अमेरिका इकोनॉमी के रिकॉर्ड में सबसे बड़ी तिमाही गिरावट 1958 में आई थी। कोरोना वायरस महासंकट से जूझ रहे भारत के पास निश्चित रूप से साल 2021 की पहली तिमाही के भीतर अप्रूव्ड वैक्सीन होगा। साथ ही पैमाने के हिसाब से पुणे स्थित दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपनी पहली वैक्सीन वितरित करने की स्थिति में होगा। यह जानकारी एक शीर्ष वॉल स्ट्रीट रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन रिसर्च की रिपोर्ट से मिली है। कहा गया है कि अनुमान के तौर पर सरकार के लिए प्रति खुराक खरीद मूल्य $3 और उपभोक्ताओं के लिए प्रति खुराक मूल्य $6 होने की संभावना है। पाकिस्तानी सेना के जनरल किस तरह से अपने देश को बेच खाने में लगे हैं, इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चेयरमैन जनरल असीम सलीम बाजवा और उनके परिवार के बड़े आर्थिक खेल का खुलासा हुआ है। बाजवा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता थे और बाद में रिटायर होने पर चीन से करीबी को देखते हुए CPEC के चेयरमैन बना दिए गए। बाजवा के परिवार ने उनके सेना में रहने के दौरान और उसके बाद अब तक 99 कंपनियां और 133 रेस्टोरेंट बना लिए हैं। भारी बारिश और बाढ़ से बेहाल पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हो गए हैं। पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक करीब 200 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जाना पड़ा है। बारिश की सबसे बड़ी मार पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर को उठानी पड़ी है। केवल कराची में पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हो गई है। करीब 53 साल बाद वहां इतनी जोरदार बारिश हुई है। पाकिस्तान ने भारतीय बंदी कुलभूषण जाधव को भारतीय वकील देने की मांग को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि देश की अदालत में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भारतीय वकील को अनुमति देना कानूनी रूप से हमारे लिए संभव नहीं है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने भारत की मांग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में यह कहा। जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल ने देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को नए नियमों का ऐलान किया। उन्होंने कहा देश में मास्क पहनने से जुड़ी पाबंदियां सख्ती से लागू कराई जाएंगी। बड़े पैमाने पर त्योहार मनाने, कॉन्सर्ट करने और खेल के आयोजनों पर भी रोक रहेगी। हालांकि जिन इलाकों में मामले कम है वहां कुछ नियमों में राहत दे सकती है। देश में 24 घंटे में 1571 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ साथ संक्रमितों की संख्या 64,000 के पार हो गई है। अब तक 1226 लोगों की जान गई। गुरुवार को चीन ने साउथ चाइना सी में पार्सल आइलैंड के पास 2 बैलिस्टिक मिसाइलों की टेस्टिंग की। मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान इस मिसाइलों को अलग अलग जगहों से लॉन्च किया गया। इसमें DF-26B और DF-21D मिसाइलें शामिल थीं। DF-26B मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर और DF-21 मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक है। चीन की ये मिसाइलें चलते पोतों और फाइटर जेट्स को निशाना बना सकती हैं। अमेरिका ने चीन की ओर से किए गए मिसाइल टेस्ट पर आपत्ति जताई है। रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप को पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। ट्रंप व्हाइट हाउस से इसे कन्वेंशन में शामिल हुए और एक्सपेक्टेंस स्पीच दी। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बिडेन के जीतने पर अमेरिका में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बिडेन एक ऐसे नेता रहे हैं जिनका लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट रहने का रिकॉर्ड है। अगर वे सत्ता में आते हैं तो अमेरिका खतरनाक बन जाएगा, यहां कानून खत्म हो जाएगा। ट्रंप देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में व्हाइट हाउस में एक्सपेक्टेंस स्पीच दी। इस मौके पर उनके हजारों समर्थक भी व्हाइट हाउस लॉन में मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट,
होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।